नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज शनिवार 7 अक्टूबर को एसपी कार्यालय के परिसर में बीदर एसपी चन्नबसवन्ना ने आयोजित की प्रेस मीट। विभिन्न इलाकों में चोरी किए गए सामग्री के संबंध में बताया। जातीय गणना पर टेंशन में कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने छोटा राजन गैंग के सदस्य को किया गिरफ्तार। 28 साल से फरार था आरोपी। वह सच्चे किसान वैज्ञानिक थे। प्रधानमंत्री मोदी ने हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को किया याद। कांग्रेस ने 70 साल में पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया। उन्हें आरक्षण देने का भी विरोध किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही बात। अब समाचार विस्तार से। आज शनिवार 7 अक्टूबर को एसपी कार्यालय के परिसर में बीदर एसपी चन्नबसवन्ना ने प्रेस मीट आयोजित की और विभिन्न इलाकों में चोरी किए गए वाहनों और अन्य चोरी किए गए सामग्री को हुमनाबाद पुलिस और औराद पुलिस के जब्त करने के संबंध में विस्तार से बताया। इस अवसर पर बीदर पुलिस के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। बिहार सरकार ने जातीय सर्वे की रिपोर्ट को 2 अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक कर दिया। अब इसके बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर सालों से लंबित राज्य की जाति गणना रिपोर्ट को स्वीकार करने का दबाव बढ़ गया है। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार इस मुद्दे पर सावधानी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि इससे राज्य में विवाद पैदा होने का खतरा है। आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक लिंगायत और वोकलिंगा 2 प्रभावशाली जाति समूह जल्द ही जाति जनगणना मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बैठक कर रहे हैं। उनके नेता कांग्रेस सरकार पर रिपोर्ट न मानने का दबाव बनाने का फैसला ले सकते हैं। कर्नाटक को देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक माना जाता है, लेकिन राजनीति जाति आधारित है। लीक हुई रिपोर्ट से राज्य में हड़कंप मच गया है, क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि निष्कर्षों के अनुसार अनुसूचित जाति के बाद मुस्लिम सबसे बड़ा समूह है। जहीराबाद में बीबी पाटिल फाउंडेशन की ओर से सेक्टर फंक्शन हॉल में मेगा जॉब मेला रखा गया, जिसमें 50 से भी ज्यादा कंपनियां थीं। इस अवसर पर जॉब लेटर भी दिए गए, जिसमें 200 से 300 लड़के और लड़कियों को जॉब लेटर दिए गए। इस मेगा जॉब मेला में शेख फरीद DRUCC रेलवे मेंबर की ओर से रखा गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक के मानिक राव ने किया। कार्यक्रम में TSIDC के अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर, DCMS के अध्यक्ष शिव कुमार, TSSCCDC के अध्यक्ष वाई नरोत्तम, चुनाव प्रभारी देवी प्रसाद, नगर अध्यक्ष सैयद मोइनुद्दीन, नगर पार्षद पार्टी के सदस्य उपस्थित रहे। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता नेमतुल्ला की रिपोर्ट। ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటేనే నిధులు, నియామకాలు, మరి మన యొక్క నీళ్లు. మరి ఇప్పటికే మీరు చూస్తున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జలకళ ఎక్కడ చూసినట్ల ఏ జిల్లాకి వెళ్ళినా ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా జలం ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుంది. అదేవిధంగా మన నిధులతోని చక్కటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇక మూడో భాగం మన నియామకాల కోసం గౌరవనీయులు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు, తెలంగాణ భారీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రులు, మరి అదేవిధంగా ఐటీ మంత్రులు, మరి దేశ విదేశాలలో కూడా తను వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ఉంటూ మరి ఎన్నో పరిశ్రమలను స్వాగతించి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పరిశ్రమల హారంగా మరి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వేసిన పరిస్థితి. మరి ఈ పరిస్థితులలో ఎన్నో ప్రైవేట్ పరిశ్రమలతోని ఈ జహీరాబాద్ ప్రాంతంలో जहीराबाद में षटकार फंक्शन हॉल में बीबी पटेल फाउंडेशन और दक्कन ब्लास्टर मन्नान साहब के सपोर्ट से तकरीबन 40 से ज़्यादा कंपनी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कंपनियों में तकरीबन अभी तक के 200 से ज़ायद जॉब मिल चुके हैं और यहाँ पर ऑफर लेटर भी लेकर गए हैं। मैं तमाम कंपनीज़ का और यहाँ पर जो हेल्प करने वाले जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनका और मन्नान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुंबई पुलिस ने शनिवार को छोटा राजन गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 28 सालों से सूरत से फरार चल रहा था। आरोपी पर साल 1994 में डकैती का मामला दर्ज किया गया। आरोपी की पहचान साबिर बरकत अली लखानी के तौर पर की गई है, जो एटॉप हिल इलाके का निवासी है। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने उसे गिरफ्तार किया है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 1994 में छोटा राजन गैंग का सदस्य और उसके अन्य 4 साथियों को सिंधी कैंप रियल एस्टेट ब्रोकर के कार्यालय से डकैती के मकसद से हथियार ले जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान उन लोगों ने भी अपराध शाखा के अधिकारियों पर हमला किया था। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को सच्चा किसान वैज्ञानिक करार दिया। स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामीनाथन को यह दर्जा उनके कार्यों का प्रयोगशालाओं के बाहर खेतों में दिखाई दिए असर के कारण दिया। पीएम मोदी ने महान वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन ने वैज्ञानिक ज्ञान और उसे व्यवहारिक तौर पर लागू करने के बीच के अंतर को कम किया। पीएम मोदी ने कहा, बहुत से लोग उन्हें कृषि वैज्ञानिक कहते थे, लेकिन मेरा हमेशा से यह मानना था कि वह इससे कहीं अधिक थे। वह सच्चे कृषि वैज्ञानिक थे। उनके दिल में किसान बसता था। उन्होंने स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रसिद्ध तमिल पुस्तक कुराल का जिक्र करते हुए कहा कि पुस्तक में लिखा है, जिन लोगों ने योजना बनाई है, यदि उनमें प्रतिबद्धता है तो वे उस चीज को हासिल कर लेंगे जिसका उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में ही तय कर लिया था कि वह कृषि क्षेत्र को मजबूत करना चाहता है और किसानों की सेवा करना चाहता है। दिल्ली में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने और पीड़ितों को वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए जल्द ही नियम लाए जाएंगे। केजरीवाल सरकार के निर्देश पर ये नियम दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन DERC बनाएगा। इस संबंध में दिल्ली सरकार के विद्युत विभाग की तरफ से मिले प्रस्ताव को सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनहित को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। नियम आने के बाद विद्युत कंपनियों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना होगा ताकि कोई दुर्घटना ही न हो, और अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर विद्युत कंपनियां पीड़ित को उचित वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य होंगी। सीएम ने अप्रूवल मिलने के बाद अब प्रस्ताव LG के पास भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद केजरीवाल सरकार DERC को जल्द से जल्द नियम बनाने के लिए आदेश जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी पर 70 साल के शासन के दौरान पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी ने इस समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण का भी विरोध किया। नागरिक उद्यान मंत्री ने शुक्रवार को ग्वालियर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया है। उनकी यह टिप्पणी बिहार सरकार की जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की गई जितनी आबादी उतना हक जनसंख्या के अनुपात में आधिकारिक वकालत के मद्देनजर आई है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके के सहयोगियों सहित राज्य के राजनीतिक दल सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य में जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। तमिलनाडु में दलित राजनीतिक दल और डीएमके की सहयोगी विदुथलाई चिरुथगिल काची वीसीके ने मांग की है कि राज्य सरकार जाति जनगणना पर काम शुरू करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न समुदायों के लिए आरक्षण की मात्रा उनकी आबादी के अनुपात में हो।
पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता इमरान मसूद फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में इमरान मसूद पार्टी में शामिल हुए। मौके पर यूपी कांग्रेस के प्रमुख अजय रॉय और राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल भी मौजूद रहे। कांग्रेस कह रही है कि अगर घर का भूला शाम तक लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इमरान मसूद भी कहते हैं कि कांग्रेस के बाद कई पार्टियों में गए लेकिन किसी से भी चुनाव नहीं लड़ा, अब उनकी घर वापसी हो गई है। कांग्रेस की तारीफ करते हुए इमरान मसूद कहते हैं, देखिए अब मेरी घर वापसी हो गई है और कांग्रेस पार्टी के लोग बड़े दिल के हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बड़े दिल के हैं। उन्होंने एक बार फिर मुझे पार्टी में शामिल किया, सम्मान दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों की नई यूनिफॉर्म से मैचिंग के लिए पैनजेब के बाद अपने नए A350 विमानों का पहला लुक शेयर किया है। A350 के इस लेटेस्ट इमेज को फ्रांस के टुलूज में एक वर्कशॉप में क्लिक किया गया है। एयरलाइन ने इस साल की शुरुआत में खुद को नए लाल और बेगन गोल्ड लुक और नए लोगो द विस्टा के साथ रिब्रांड किया है। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए एक पोस्ट में कहा, नए रंग के विमान इस विंटर सीजन में भारत आएंगे। ये रहा टुलूज में पेंट शॉपन पर हमारी नई यूनिफॉर्म में A350 का पहला लुक है। हमारे A350 विमान इस विंटर सीजन घर आने शुरू हो जाएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेणुका शहाणे का आज जन्मदिन है। 7 अक्टूबर 1966 के दिन मुंबई में जन्मी रेणुका शहाणे ने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपने अभिनय का जादू बिखेरा। छोटे पर्दे पर वह सुरभि सीरियल में नजर आई तो बड़े पर्दे पर सलमान खान की भाभी बनकर खुशियां बिखेरती दिख चुकी है। वहीं उनकी लव स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है। बर्थडे स्पेशल में हम आपको रेणुका शहाणे की लव स्टोरी से रूबरू करा रहे हैं। रेणुका जब महज 8 साल की थी उस दौरान उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसका असर रेणुका की जिंदगी पर भी पड़ा, जिसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने बताया था कि उस वक्त लोग अपने बच्चों को अपने साथ खेलने से रोकते थे। वे कहते थे कि रेणुका का ताल्लुक टूटे हुए परिवार से है। ऐसा लगता था कि जैसे मैं उन्हें छू देती तो उनका परिवार भी टूट जाता। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज शनिवार 7 अक्टूबर को एसपी कार्यालय के परिसर में बीदर एसपी चन्नबसवन्ना ने आयोजित की प्रेस मीट। विभिन्न इलाकों में चोरी किए गए सामग्री के संबंध में बताया। जातीय गणना पर टेंशन में कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने छोटा राजन गैंग के सदस्य को किया गिरफ्तार। 28 साल से फरार था आरोपी। वह सच्चे किसान वैज्ञानिक थे। प्रधानमंत्री मोदी ने हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को किया याद। कांग्रेस ने 70 साल में पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया, उन्हें आरक्षण देने का भी विरोध किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही बात। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।